चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक खंड दिया है, देखिएगा पहला में बोला है कि एगो ए दिया है, क्या दिया है, एगो दिया है डी, एगो दिया है एन, एगो दिया है जी ए एन। दिख रहा है जी छोटू, बोलो जल्दी। पहला में क्या किया है कि ए के जगह पर 7 रख दिया है, डी के जगह पर 3 रख दिया है, एन की जगह पर 8 रख दिया है। अब पूछा कि इसमें बताइए क्या भरिएगा। चलिए तो इसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, सबको भरने वाला दिया है, तो आगे आपको निकालना ए एन है। क्या निकालना है, तो ए एन का तब सूत्र जन्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन नहीं पता है तो ए एन की जगह पर खाली रखिए, ये तो पता है ना जी 7, यहाँ 7 रखिए। एन के जगह पर क्या रखा है 8, तो 8 रखिए, 1 है तो 1 रखिए, और डी की जगह पर कितना है 3। अब देखो 7 प्लस 8 में से गया 7 गुने 3, 7 तरीके 21, 7 प्लस 21 और 7 28 हो गया। मतलब भर सकते हैं आप इसमें 28, कोई दिक्कत। पहला तो भरा गया, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा देखिए ये में दिया है छोटू माइनस का 18, लिख लिख के बना देगा। ये बराबर दिया है माइनस का 18, माइनस का 18। डी अब फिर खाली छोड़ दिया है, डी बराबर नहीं पता है, इसको यही भरना हमको। डी का नहीं कुछ बोला है। एन बराबर 10 दे दिया है, एन बराबर 10 दिया है, और एन बराबर 0 दे दिया, ठीक है। मतलब एक पद छुपाएगा, सब पद छुपा लेगा तो तुम कैसे निकाल पाओगे। ये को छुपाएगा, 4 गो पद होता है, 4 गो चीजें होती है एपी में, ए एन डी। आ सभी के बारे में समझाए। एक कौन होता है जी, प्रथम पद, पहला शुरू का चीज होता है वो ये होता है। डी क्या होता है जी, सार्वंतर, मतलब जितना भी पद है सब में सेम अंतर होना चाहिए। सब कौनो घटाइए अगला से पिछला सेम आना चाहिए, अगला से पिछला सेम। मतलब डी A2 में से A1 घटाइए, A3 में से A2 घटाइए, A4 में से A3 घटाइए, A5 में से A4 घटाइए, सेम आना चाहिए। सार्वंतर उसी को कहते हैं, कोई दिक्कत। यानी क्या होता है, टोटल उस सूची में कितने पद हैं, ओके, कहां से कहां तक के बीच में कितने टोटल पद है, ठीक है। और एन क्या होता है, लास्ट वाला पद, अंतिम पद को ही एन कहते हैं। सारा चीज नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन समझ में एक आपको आ रहा है। हिंदी में कब पूछ देगा कोई, अंतिम पद का होता है, ये बकलोल एन होता है ना। चलो आते हैं, अब इसमें हमको डी निकालना, तो फिर वही फॉर्मूला, हल में हमेशा हम वही फॉर्मूला डालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जहां तहां रखिए ना, ए एन 0 है तो उसके नीचे 0 रखिए, ए माइनस का 18 तो माइनस है, एन की जगह पर बाबू 10 है तो 10 रखिए, और डी की जगह पर कुछ नहीं है तो डी छोड़ दीजिए। आइए हल करते हैं। तो आगे तो सबसे पहले 0 का 0, माइनस 18 का माइनस 18, और यहाँ देखिए प्लस का प्लस रखिए, 10 में से गया 9, और यहाँ कुछ नहीं है तो गुने डी। तो आप समझ सकते हैं 0 बराबर माइनस 18, ठीक है, और जोड़ 9 में डी से गुना होता 9 डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, माइनस 18 बराबर को उधर जाएगा जाओ प्लस 18, इधर बचा 9 का डी, कितना बचा 9 का डी, 9 इधर आएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा छोटू, अब बराबर में उधर 9 कट के कितना आ गया, इसलिए डी बराबर, डी का मान कितना आ गया। इसमें क्या भरिएगा आप, कैसे भरे हैं समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत हो रहा है इस मैथ में। खिलौना है कि कथी है, तीसर को बनाइएगा तो खिलौना है, चौथो बनाइएगा खिलौना, सब एक के फॉर्मूले पे जाना है, सब एक के फॉर्मूला। 4 गो पद होता है, मतलब 4 गो चीजें होती है, ए डी एन और एम, ए में से एक को छुपाएगा, फॉर्मूला सब में सेम लगेगा फॉर्मूला। अब जोड़ घटाव आपको आना चाहिए प्लस माइनस, उसमें नहीं आता है तब तो आपके लिए आफत है। जिस बच्चा को ये सब आता है तो उसको तो मजाक लगेगा, क्या लगेगा, ये तो मजाक पढ़ा रहे हैं अपना। तो चलिए, तो आप लोग इसको हल करिएगा। आप लोग जितना चीज हम छोड़ रहे हैं बाबू, घरे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बनाइए, टाइम निकालिए, नहीं तो पता चलेगा हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, तो हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ेंगे, हमको एग्जाम थोड़े देना है। एग्जाम में आप लोग को जाना, अगर हमको जाना रहता सबके बदला हम ही लिख के आ जाते, सबको टॉपर बना देते। लेकिन बहुत दुख की बात है, ये खुद जितनी काम हमको यहाँ पे कर रहे हैं, ये काम आपको खुद वहां पे करना है ना। लेकिन अभी बात नहीं है कि
हम भी पढ़वे किए हैं तब हमको पता है, आप भी पढ़िएगा आपको भी पता चला, आप भी मास्टर है ना। कौनो चीज क्या होता है, जो पढ़ लिया वो किसी को पढ़ा दिया मास्टर है। मास्टर कोई होता थोड़े है, मास्टर कोई नहीं होता है, मास्टर आप खुद है। नहीं समझे? कब? जब बाबू जान गए तब, नहीं जाने तो आप गधा है, आपके जैसा गधा धरती पे कोई नहीं है। जाने की कोशिश करते रहेंगे, जबले नहीं आएगा तबले जानेंगे, मैंने जानेंगे। असफलता खराबी नहीं होती है, लेकिन असफलता से सफलता लेना ये सबसे बड़ी क्या होती है ना, सबसे बड़का योद्धा का काम होता है। असफल होइए ठीक है, लेकिन असफल मत रह जाइए, प्रयास कबो छोड़ना नहीं है ना, हार मत मानिए, तब तक प्रयास करिए जब तक ले सफलता आपके कदम ना चूमे, समझे? आइए तो चीज को तो हटा देते हैं बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट था, ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड कर लिए हम लोग। अब और सब बचे जो है आपको भर के लाने हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। भड़ा हम लोग अब रफ्तार सीरीज में चलेंगे, धक्का धक, खटाखट नहीं, धक्का धक। चलिए, आज का दिन 6 नवंबर है, आपको पता है? आज का जो दिन है 6 नवंबर, आपको पता आज क्या है? आज हमारे जो मतलब विधानसभा है पूरे बिहार के, उसमें आधा विधानसभा का आज चुनाव है, आपको पता है? मतलब आधा तो निर्णय आज हो जाएगा किसका सरकार बने। मतलब आज लोग मतलब जो भी आ रहे हैं, तो आपको हम यही बताना चाह रहे हैं, सुनिए, आपको यही बताना हम चाह रहे हैं कि आधा बाबू सीट का आज गणना हो जाए, मतलब कि चुनाव पड़ जाएगा, आधा लोग की जिंदगी के सवाल आज पूरा हो जाएगा, आधा लोग बचेंगे। हम लोग यहाँ इलाका के, तो हम लोग यहाँ 11 को है, जो भी जो बेसी दिन नहीं है, आज से 6, 5, 11, 4-5 दिन यो है, मान लीजिए 4 दिन तो फिक्स है, 1 दिन भला ही है। मतलब कि अब हम लोग का चुनाव भी खत्म होने वाला है, अब धीरे धीरे 14 को रिजल्ट भी आएगा। किसी का सरकार बने उसे हम लोग क्या करना है, सरकार सब अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है ना, कौन सरकार बनेगा वो अपने फायदा के लिए ही करेगा। लेकिन रही बात, अब उसमें भी अब कौन सरकार थोड़ा सा अच्छा है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, अपना वोट देंगे। हम लोग का तो वैसे, आप लोग का तो उम्र नहीं, हम लोग का है ना, तो जो किसी का सरकार बने, हम लोग किसी की बड़ाई नहीं करते हैं, किसी की बुराई तो करेंगे, मान लीजिए हमारे साथ धोखा हुआ है तो उसका तो हम लोग कर सकते हैं ना। अब किसी को फायदा हुआ है तो भी बेचारा का गलती नहीं है। और मान लीजिए हमारे साथ कोनो चीज, हम जाना फैक्टर पर थे, वो फैक्टर मेरा खराब हो गया, तो उसके लिए तो हम बुराई करेंगे। कोई मान लो कोनो फैक्टर पर था, उसका ओके हो गया, तो वो तो ये बड़ाई करेगा इस सरकार का। तो हर किसी का अपना अपना मानसा है, किसी के साथ अच्छा किया है सरकार, किसी को बुरा किया है। तो जिसके साथ अच्छा किया है, अगर हो सकता है ज्यादा लोग के साथ अच्छाई किया है, तो अच्छा लोग वोट देगा उसको, फिर से वही सरकार बनेगी। अगर कुछ लोग के साथ धोखा किया है सरकार, तो वो लोग तो वोट नहीं दे पाएगा, उसके साथ मजबूरी है, तो वो लोग समझ सकता है। तो वो सरकार भी समझ रहा है भाई, हम किसके साथ अच्छा किए हैं, किसके साथ बुरा किए हैं। ज्यादा लोग के साथ अच्छा किए तो मेरा सरकार बन जाएगा, और ज्यादा लोग के साथ बुरा किए है तो सरकार नहीं बन सकता है। तो अब देखिए, वैसे तो कोनो सरकार अच्छा नहीं होता, ये हमको पता है, सब अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। कोई दुनिया का कोनो सरकार या नेता अच्छा हो ही नहीं सकता है। नेता जब अच्छा हो जाएगा फिर बातें करेगा, जब उतना ही अच्छा है तो समाज को सुधारने का काम क्या करेगा, वो आगे अपन समाज सुधारेगा ना, दूसरे का समाज क्या सुधारेगा। लेकिन चलिए, लेकिन कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, ये भी कहना साफा गलत है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूरा चीज त्याग देता है कि नहीं चलिए हम खाली समाज सेवा करेंगे। तू एगो है, वैसा भी लोग है, उसी के चलते ही चल रहा है, उसी के चलते जितना भ्रष्ट भी नेता है उसके नाम पर वो बेचा जाता है, कहता है कि हो मतलब हम लोग रियल ये चीज है ना। तो हर पार्टी में 100 गो का पार्टी है ना, भले 20 गो का पार्टी है, तो 19 गो तो खराबे रहेला, एक गो सही रहेला। अब जे होके अब समझ सकता नहीं, अब ये नहीं है कोई के नाम ना ले चाहिए ना, तो ये गलत बात होला। चले के आइए, पढ़े लिखे लोग, लेकिन रही बात कि जिसके साथ जो फायदा है वो देखेगा। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छोड़ो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। देखिए एपी दिया हुआ है, देखिएगा एपी दिया हुआ है, कैसे दिया देख लीजिएगा थोड़ा, हाला नहीं, 10,7, माइनस का 4 D2 का 30वां पद
ज्ञात करें। ठीक है जी छोटू, ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझे अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि कौन एन होता है कि कौन डी होता है, तो ये तो मजाक है। जैसे हल में आइए, सोल्यूशन में आइए, पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोला, पहला पद क्या होता है छोटू, ए, मतलब कि यह 10। डी क्या होता है वे जानते हैं आप लोग, A2 माइनस A1, मतलब कि 7 माइनस 10 कितने आ जाएंगे, माइनस के 3। एक भी माइनस प्लस भी छोड़िएगा, 3 बोल दीजिएगा, बौका है आपका, ठीक है। माइनस का 3 और 3 में जानते हैं कितना का अंतर होता है, कितना का अंतर होता है, -3 और 3 में जानते हैं कितना का अंतर है। -3 से 0 पहुंचने में उसको तीन गो पद आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं समझे। हम भिखमंगा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम भिखमंगा है मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है, जीरो है। क्या है, जीरो आदमी क्या कहलाता है, भिखमंगा। और ओकरो से बड़का भिखमंगा कौन होता है, जो माइनस में होता है, जो मतलब कि जो कर्जा खा लिया रहता है। एक तो हमारे पास कुछ नहीं है कि हम भिखमंगा है, और पास 3 रुपया कोई कहीं से कर्जा खा लिए, और भीखो मांगेंगे ना हम लोग जाके बैठ के कहीं, तो 3 रुपया कमाएंगे अगर भीख मांग के, तो आगे जाके वो कर्जवा ला के 2 तमेचा खींच के ले जाएगा। इधर हमारे कर्जा कोई कर्जा खाल बढ़ते बिल बड़ा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे हमने गांव में कर्जा वसूलता है, केंगे वसूलता है, समझ में पता है तो नहीं कहला ही है। एज फॉर एग्जांपल के लिए, नहीं नाम मत रखना कहीं पढ़ा रहा है कि मजाक कर रहा है, वीडियो भी तो लोड होगा, बहुत लोग हैं, हम भी देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ मान लीजिए अब जिसको लेना उसको भी तो जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो बेचारा मर जाएगा। मान लो कोई बीमारी हो गया, अगर 10,000 की जरूरत है, नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा कि नहीं, देना भी जरूरी है। लेकिन रही बात, देना जरूरी है, लेकिन रही बात क्या रही क्या, लेकिन देने वाला देता भी तो नहीं है, तो मजबूरी में उस सबको कुछ अशब्द भी बोलना पड़ता हम लोग को। ले लेगा तो सोचेगा हमारा पापा के हो गया, फ्री में मूर्ख बना के ले लिए ना। लेकिन ओकरा बाद कुछ लोग है कि जबरदस्त, हम लोग जैसे अब मजबूरी में अब क्या करेंगे, नहीं देंगे, प्यार से देने वाला क्या है, कोनो नहीं देने वाला है। आप फ्री में दीजिएगा तो हम लोग तो भाई नेता है नहीं, समाज सेवक है नहीं, हम लोग वोट तो लेना नहीं है कि फ्री में दे दे भाई 10,000 ले लो बिना ब्याजे के दे दिए, कबो काम में नहीं है छोटा, कुछ दे दो तो अपन जानो काट के दे दो, कोनो काम में ना वाला सब, ये बात जान लो। वो तारा से पैसा 10,000 रुपये ले लेनू, अगर तू नहीं खा मांगा तो कह मूर्ख बनानी, भूलिया कर ले लेस ना, क्या लेते रहे ना, तो वो हीरो बड़ा सुने में। अच्छा सब चीज हम झेल रहे से बताओ तनी, चलो ये हो गया, डी हो गया। अब बाबू 30वां पद ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम समझिए, 30वां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना जी, 30वां पद। मतलब आप क्या समझ सकते हैं, पद से नाम जिक्र किया ना कि 30वां पद, मतलब आपको क्या पता है, कौन बताएगा। ये जो 30 है वो क्या कहलाएगा, यन कहलाएगा। 30वां पद मतलब ही यन, मतलब पद का नाम जिक्र से निकल गया तो संख्या पता चल गया 30 गो है, कई गो है, 30 गो पद लगातार है, ये सीरियल से है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, 30वां पद क्या होगा वो निकालना है, मतलब कि लास्ट नंबर सबसे अंतिम 30 एन, उसी को अंतिम पद को ही बोलते हैं। तो 30वां पद पर क्या है, मतलब एन निकालना है, तो एन प्लस ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो चलिए ये कितना है जी 10, जोड़ एन कितना है छोटू 30 माइनस का 1, और डी कितना है छोटू माइनस का 3। जियो मेरे मिट्टी के सिरो, जब भी कभी दो चिन्ह एक पास आ जाए ना, तो जो संख्या के साथ में चिन्ह होता है ना, उसको घेर के रखते हैं, ये भागे नहीं, छोटा भाग जाता है सब ना, भागने लगता है इधर उधर, उसी उसको घेर के रखते हैं। देखो यहाँ आ जाओ छोटू, तो 10 प्लस 30 में से जाएगा 29 हो जाएगा छोटू, और गुने के -3। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुना कर धन जोड़िए, लेके प्रिंस सर का नाम, क्या नाम, प्रिंस सर का घटाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें गुना भी है जोड़ भी है, तो किसका काम पहले कर लेंगे। बकलोलवा लइकवा क्या कहता है, सब हई काम पहले कर लेगा, 10 गो 29 गो, हई देखो कहाँ गलती करेगा सब बकलोलवा, 10 गो 29 गो, यहाँ लिख दी 39, तब गुना करे 3 से, कोई सर आंसर नहीं आया। ये सर आंसर कहाँ आया, जा आप बहुत मेहनत किए सर, बड़े दिन भर बना है, नहीं आंसर आ रहा है। रे बुरुबक, तो नियम काहे बना है, काको पहले काटिए ना, आगे किसका काम। कभी भी किसी भी लाइन में सुनिए, किसी भी लाइन में जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, तो सबसे पहले जिसका पहले बार यूज होता है उसी को पहले बनाएंगे। भले लाइन में जोड़ शुरू में जोड़ रहता है, मतलब नहीं कि आगे जोड़े कर देंगे, नहीं, पूरा लाइन देखिए, पूरा लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट मैथ में जरूरत होता है। तो चलिए आगे गुना कर लेते हैं, इस 10 को यहीं रहने देंगे, 29 में 3 से गुना 3 नवा
आगे तो माइनस में आएगा क्योंकि ई प्लस में, ई माइनस में। 3 9 27 7 में 2, 3 दूना 6 2 8, 87 माइनस का हुआ। इसको घेर के अभी भी रखें क्योंकि ये चिन्ह पहले से अवेलेबल है। तो प्लस और माइनस मिलके ये अब होगा 87 और माइनस का 77 आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन भारी था या आसान था? यह क्वेश्चन क्या आपको दिक्कत हुआ बनाने में? थोड़ा भी समझ में नहीं आया? आया तो इसी पर बाबू जानते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 11वां पद भी ज्ञात करना है। चलिए तो 11वां पद आप करके आइएगा सेम यही चीज से। अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आइए, कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने हैं? अरे बाबू 3 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंडा खंडा खाली बीच में छोड़ दिया है। खंडा खंडा, अंडा नहीं, खंडा खंड खंड। इसे अब वे खंडा में कुछ ना कुछ भरना है। कुछ ना कुछ भरे, कुछ थोड़े भर देंगे। जो न मांगेगा तो ने भरेंगे। मांगेगा मतलब कथी, भीख थोड़े मांगेगा। आइए चलो चलते हैं। देखिए रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे छोटू। आइए भर लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने का मतलब क्या है समझिए। 2 दिया है और यहाँ पर बाबू खंडा दिया है। क्या दिया है? खंडा देने के बाद छोटू या कोमा कोमा भी रखा है और यहाँ पे 26 भी दिया है। ध्यान देंगे कि हमको क्या नहीं पता है। जानते हैं एक बात, आपको एक बात बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि हजन पहला पद होता है वो क्या होता है? ए होता है। ई कौन पद होता है जी? A2 होता है छोटू। हई कौन पद होता है छोटू? A3 होता है। क्या देखे हम अपने दिया जैसे आंखों से? क्या देखे कि ए पता है, A3 भी पता है, लेकिन A2 तनको नहीं पता है। तनको नहीं पता है छोटू। तो हम लिखेंगे जो जो पता है वो लिखेंगे। हॉल में हम क्या करते हैं, जो कौनो मैथ बनाइए। ए बराबर लिखिए 2, A3 कितना है बाबू? A3 बराबर दिया है 26। समझ गए आप लोग? तो ये तो दिया है। A3 को हम और क्या लिखते हैं तनी बता दीजिए हमको। A3 बराबर हम लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं कि नहीं जी? A3 A4 जितनी पदे हैं याद रखिएगा, ये तो रहबे करेगा उनमें प्लस में। अगर A3 पूछा है तो A D कम बोलेंगे। A3 पूछा है तो A प्लस 2D बोलेंगे। A5 पूछा है तो A प्लस 4D बोलेंगे। A7 पूछा है तो A प्लस 6D बोलेंगे। एगो D कम बोलेंगे। बात खत्म। कहियो नहीं भूलेगा फॉर्मूला, याद रहेगा ये बात। तो आइए छोटू अब हम करेंगे क्या। A3 का मान 26 दिया था, इसके नीचे 26 दे देंगे। A का मान भी 2 दिया था, 2 दे देंगे छोटू। और 2D इसी तरह खाली छोड़ देंगे। उसमें कुछ नहीं है D की जगह पर, तो वहीं रहेगा। अब इधर आओ, 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2 आएगा। इधर कितना जाएगा छोटू? D। ये हो जाएंगे 24, इधर आ जाएगा 2D। अब 24 बराबर गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, कट के आ जाएगा 12। इसलिए D बराबर 12। इसको थोड़ा हम तीर का मार्का और कर दे देंगे ना। समझ में आया कि अभी नहीं आया ना? सब समझ में आपको आया होगा। तो ई आपका हो गया आंसर। अब इसमें हम भर सकते हैं क्या? 12। ठीक है, ये आसान था। आसान था कि भारी था? तो जब ई आसान था छोटू तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उतारिएगा ना या उतारना पड़ेगा आपको ना? चलिए क्वेश्चन ही केवल मिटाया है अभी, आप उसको उतार लीजिए यार।